गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण जो है पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो है पढ़ा था। चलिए, तो इसी पे आधारित एक सवाल है, आप सभी बच्चों को जो है सॉल्व करना है। अच्छा, एक बार मैं मानक रूप बता देता हूँ। मानक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और जहां पे ए इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि ए 0 नहीं हो सकता है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का जो है मानक रूप पढ़ा था। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को जो है सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर देना। क्वेश्चन को पढ़िए सभी बच्चे और आराम से आंसर कीजिए। चल, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण का मानक रूप है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सभी बच्चे एकदम आराम से आंसर करेंगे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप लोग जल्दबाजी करके जो है सब गलती कर लेते हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से, कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, मतलब आप लोग कितने ज्यादा गलत करने में माहिर हो गए हैं। अभी ये भी बताया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू नॉट 0। सेम क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण का मानक रूप है? ऑप्शन दिख रहा है। सेम क्वेश्चन आपके सामने है, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। बताइए क्यों? आंसर तो आपके सामने था ना, फिर क्यों गलत किया? 6 बच्चों का आंसर गलत है बताए जाने के बाद भी। मतलब 1 सेकंड पहले बताया और आप लोगों ने अगले सेकंड गलत किया। क्यों? कुछ तो कारण होगा, क्यों गलत किया आप लोगों ने? अब रिप्लाई नहीं करेंगे। क्यों गलत हुआ? 6 बच्चों का आंसर गलत था, आखिर क्यों? सर फॉर्मूला ये था ना। क्या? सर मुझे लगा फॉर्मूला करना है, तो मैंने यही सी वाला करना सीखा, तो मैंने सी वाला। यही होता है ना जल्दबाजी का नतीजा। चल, अगला प्रश्न कीजिए। यहाँ पे 4 समीकरण दिया गया है, 3 समीकरण, इसमें से बताना है कौन द्विघात समीकरण है। बिना सॉल्व किए आंसर कोई भी बच्चा नहीं करेगा, ठीक है? बिना सॉल्व किए कोई भी बच्चे आंसर नहीं करेंगे। आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। देखिए, ये तो क्लियर दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर से।
इसे भी आपको a माइनस बी द होल स्क्वायर और a प्लस बी द होल स्क्वायर को सॉल्व करके देखना पड़ेगा LHS में ला के इसको कि ये द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो तीनों को चेक कीजिए, ये तीसरा तो दिख ही रहा है कि नहीं है, बाकी दोनों को चेक कीजिए और चेक करके आंसर बताइए कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से चेक कीजिए। देखिए आराम से सॉल्व कीजिए, कौन द्विघात समीकरण है। हो गया सर, पोल ओपन कर दो। सर कितनों का सही है? आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो इंतजार कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। 20 सेकेंड का और समय है। इन चारों में से कौन द्विघात समीकरण है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ये तो दिख रहा है कि इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला दूसरा। देखिए जाट नाम से जो बच्चा है आंसर गलत है, मुकेश नाम से, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। देखिए तो अब हम पहला दूसरा को चेक करेंगे कि इनमें से कोई जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिएगा, तो हम पहले पहला वाले को चेक करते हैं। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लगाएंगे यही, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो जहां जहां पे a है वहां वहां पे x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा। यानी कि यहाँ पे x माइनस 2 की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 रख देंगे। और यहाँ पे प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4x प्लस 4x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 4x है और ये इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 4 है और इधर से ये आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
तो बचेगा क्या, 4x 4x 8x, और ये कट जाएगा 8x बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। बचा ऑप्शन सी, तो अब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिएगा, अब इधर क्या हो जाएगा, इसका तो मान हम लोग निकाल ही लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, इधर में हो जाएगा केवल, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, इधर x माइनस द होल स्क्वायर का मान हमने निकाल रखा है, इधर में हो गया x प्लस 2, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब पहले से क्या है, ये इधर आएगा तो प्लस 4x, और ये इधर आएगा तो -4, और ये x प्लस 2 तो पहले से है बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस 4x, और x कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। -2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, -2 इक्वल टू 0। और ये क्या है, द्विघात समीकरण, ये क्या है, द्विघात समीकरण। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो आधे बच्चों का आंसर गलत था, आखिर क्यों, इतने आसान सवाल में भी आधे बच्चों का आंसर गलत था। बबलू कुमार नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ऐसे अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन x प्लस 2 जो है क्या है, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक और प्रश्न दे रहा हूं, आराम से देखिए, सॉल्व किए बिना कीजिएगा तो गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसको भी बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम पहले इसको गुणा करके चेक करेंगे, इसको गुणा करके चेक करेंगे दोनों तरफ कि ये क्या द्विघात समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें कितने क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया, तब हम इसका आंसर करेंगे, इसमें समय लगेगा, तो आराम से गुणा कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से। चलिए, जब सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा आराम से, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए गलती आना शुरू हो गया है, एक बच्चे का गलत भी हो गया, देखिए 2 बच्चों का गलत हो गया। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, कर सकते। कि 3 बच्चों का गलत हो गया, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, आराम से करेंगे गलत नहीं होगा।
आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं बाबू समय से जुड़िए, लेट जुड़िएगा कोई फायदा नहीं। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले तो इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में। चलिए गुणा करते हैं। तो पहले इस x से हम इन सब में गुणा करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, इस x से हम इसमें पूरा में गुणा करेंगे। चलिए तो x में यहां से गुणा करते हैं 2x माइनस 3 में। तो क्या आएगा, x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x। तो ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस -3 से जो है इन सब में गुणा करेंगे। ठीक है, -3 से अब गुणा करेंगे 2x माइनस 3 में। देखिए माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6 और 1 से तो x। अब माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 3 3 9। तो क्या आएगा, -6x + 9। इसे गुणा करके लिख दिए। अब इसे गुणा करेंगे, x में x से x स्क्वायर और x में 5 से तो 5x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। -3x है तो -3x, -6 है तो -6x और ये +5 इधर आएगा तो -5x, +9 है तो 9 = 0। सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर। और यहाँ देखिए माइनस में तीनों है तो 6 3 9, 9 4 5 14, तो -14x हो जाएगा। अब +9 है तो 9 = 0। अब आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सर है। आंसर क्या होगा? सर साफ आवाज नहीं आ रही। क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस सर। यस किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। आसान था? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को रिज्वाइन कीजिए। सर एक और बार करा दो थोड़ा। देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये द्विघात समीकरण। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में आखिर कहाँ पे जो है द्विघात समीकरण का उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहाँ पे द्विघात समीकरण हम क्रिएट कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन, अपने
जो दैनिक जीवन आप सुबह से उठते हैं ना, उठते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, कुछ खाते हैं, तो इस दैनिक जीवन में हम कहाँ पे द्विघात समीकरण का जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस सिचुएशन को द्विघात समीकरण के निरूपित करना है। चलिए, तो पहली बात कि आप सभी बच्चे बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक सर जिसमें बताइए। धनात्मक और ऋणात्मक सभी नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि जब हम पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक। तो ये क्या है? पूर्णांक। अब मैं कहूं कि पूर्णांक 1 है, तो अगली पूर्णांक कौन सी होगी? तो आप कहोगे 1 + 1 यानी कि 2 अगली पूर्णांक होगी। मैं कहूं 2 के बाद अगली पूर्णांक कौन सी होगी? तो 2 + 1 = 3 अगली पूर्णांक होगी। मैं कहूं अगली पूर्णांक कौन होगी 3 के बाद? तो 3 + 1 = 4 अगली पूर्णांक होगी। मैं कहूं 4 के बाद अगली पूर्णांक कौन सी होगी? तो 4 + 1 = 5 होगी। बात समझ आ रहा है? यानी हम +1 करते जाएंगे, अगला पूर्णांक जो है हमें मिलता जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि हम Yes, sir. +1 करते जाएंगे, अगला पूर्णांक जो है हमें मिलता जाएगा? ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे मैं कहूँ 1, तो 1 के बाद अगला कौन सा होगा? 2, 2 के बाद तीसरा कौन होगा? 3, 3 के बाद 4, तो ये लगातार है। बस में ये लगातार है, यानी क्रमागत है। बस में अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, क्या माना? क्या माना कि पहला पूर्णांक जो है, पहला पूर्णांक जो है वो क्या है? x है। तो अगर पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? सभी बच्चे बताइए तो। X - 1. x - 1 क्यों? x+1 होगा सर, क्योंकि हम प्लस करेंगे। बताइए, x - 1 भी हो जाएगा, x + 1 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कह रहा है ना, तो यहाँ पे x + 1 होगा। अब जैसे एक के बाद अगला धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? 2, तो 2 कैसे आया? एक में एक जोड़े तभी ना। तो यहाँ पे पहला पूर्णांक अगर x है, तो अगला क्या होगा? x + 1 होगा ना। दिमाग काम कर रहा है? बताइएगा सभी लोग, क्लियर है? Yes, sir. तो पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1। और क्या कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी x में गुणा करेंगे x + 1 से, तो कितना आएगा? 306। बन गया ये एक द्विघात समीकरण। सॉल्व कर दीजिए। तो x × x² प्लस है, तो प्लस x में एक 1 से गुणा करेंगे x, और ये 306 इधर आएगा, तो -306 = 0। बन गया द्विघात समीकरण। बना कि नहीं बना? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एनीवन? सर एक बार समझाते हो? मतलब ये बच्चे क्लास लेट जुड़े हैं, अभी जस्ट इन्होंने आधे घंटा लेट क्लास ज्वाइन किया, नहीं समझ में आएगा बाबू। क्लास समय से जुड़ोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है? सर हमने समय से जोड़ी थी जी, लेफ्ट हो गई थी। हाँ, तो इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। लेफ्ट हो जाएंगे तो कहाँ से क्लास समझ में आएगा? नेट की कमी हो गई थी जी सर, अपने आप हो गई। क्लास समय से जुड़िएगा तभी समझ में आएगा। समय से नहीं जुड़िएगा, बीच में क्लास एंड कर दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए आपको। मैंने कहा कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, एक सेकंड, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक।
और एक होता है 0। ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये धनात्मक पूर्णांक होता है। और जो 0 से छोटा होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश। बस में ये 3 टाइप के पूर्णांक होते हैं। समझ में आया? एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक और एक 0। तो यहाँ कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी 2 लगातार जो है धनात्मक पूर्णांकों का योग 306 है। तो हमें ये नहीं पता है कि ये 1 और 2 का योग 300 गुणनफल 306 है कि 3 और 4 का गुणनफल 306 है, हमें ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना, क्या माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। तो अगला पूर्णांक निकालने के लिए हमें धनात्मक पूर्णांक क्या करना पड़ेगा, x + 1। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 होगा, क्योंकि ये 1 के बाद दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक 2 आया वो कहां से आया, इसमें हम 1 किए तभी तो 2 आया है। और 2 के बाद 3 आया है तो इसमें 1 किए तभी तो 3 आया है। और 3 के बाद 4 आया, इसमें 1 किए तभी तो 4 आया है। यानी अगर ये x है तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x + 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि क्रमागत यानी लगातार, यानी x के बाद x + 1 होगा। ये बात क्लियर है, समझ में आया? जिन्होंने सवाल पूछा था माइक ऑन करके बताइए, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि x × x + 1 का मान कितना है, x में x + 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान कितना दे रखा है, 306। बस बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x में x से गुणा करेंगे x² प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुणा करेंगे x, और ये 306 इधर आएगा तो -306 बराबर 0। बन गया ये द्विघात समीकरण, यही आंसर है। ये तो आपको समझने के लिए था केवल। क्लियर है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पहले भी तो यही समझाया था। क्लास में नहीं रहिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे सीखिएगा, नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, तो क्लास में रहना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी दिमाग काम करेगा। अच्छा, तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा रुक जाइए, इसको करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन कराता हूं, पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूरी करती है। तो उसकी चाल क्या होगी, तो चाल क्या होगी? ठीक है, बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाएंगे? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूरी करती है, तो चाल क्या होगी बताइए, कोई भी बच्चा बताइए, इसकी स्पीड क्या होगी, 4 घंटे, क्या होगी? 4 घंटे शायद। ऐसे नहीं करना है, फॉर्मूला बताइए। चाल बराबर क्या होता है? सर दूरी बट्टा सर समय। चाल बराबर तो दूर होता दूरी है। बटे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप बताइए यहाँ पे दूरी कितना है, 480 किलोमीटर, समय कितना है, 4 घंटा, तो स्पीड कितना आया? 120। मतलब है, काम ही मतलब है। 120। यही सर तो हमारा बताऊं, सही था ये आंसर। क्या दिक्कत है इसमें?
कोई किसी को दिक्कत, किसी बच्चे को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए इसी प्रश्न को मैं बदल रहा हूं और आपको आंसर बताना है। रुक जाइए, ये आपको समझ में आया? अब देखिए एक यस सर। दे रहा हूं। Yes, sir. एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चाल से चल रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 480। कैसे निकाला आपने, बताइएगा। यहाँ पे आपने क्या किया? क्या किया आप लोगों ने? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes, sir. हमें स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस निकालना है, तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर डिवाइड में था तो। वेरी गुड। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, याद रख सकते हो कि जब चाल Yes, दिया मैं गया सर जी मैंने हो याद और रखा था, मैंने इसलिए आपने जैसे क्वेश्चन खत्म किया मैंने तुरंत जवाब दिया था। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 120। समय कितना है? 4 घंटा। तो दूरी कितना हो गया? 480 किलोमीटर। क्या बात आपको समझ में आई? यस सर। तो आप Yes, डायरेक्टली sir. भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद हुआ कि दूरी बराबर चाल गुने समय। यस सर। तो एक Yes, ये sir. क्वेश्चन हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, कि एक रेलगाड़ी चार सौ 80 किलोमीटर की दूरी किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में पूरा कर लेगी? कितने घंटे में 4। पूरी करेगी? ये कैसे निकाला आप लोगों ने? कैसे निकाला? यानी यहाँ पे समय निकालना है, डिवाइड करके। तो समय बराबर क्या हो गया? यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। दूरी कितना है? 480। चाल कितना है? 120। कटा देंगे 120 से, तो 0 से ये कट गया, 12 चौका 48, यानी 4 घंटे में पूरी करेगी। तो आपने यहाँ पे 3 चीजें सीखा कि समय निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, दूरी निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, और चाल निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। क्या ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कि चाल निकालना होगा तो दूरी बटा समय। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो ये कैसे निकालते हैं? याद रहेगा ना? Yes. Yes, sir. अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी चाल से तय करती है, और इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण में दिखाना है। यानी ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, देखिएगा ये एक मैं रेलगाड़ी बना दिया, ये एक रेलगाड़ी है,
इसके कई डब्बे हैं, ठीक है, इसके कई डब्बे हैं। ये रेलगाड़ी कह रहा है कि इसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये 480 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी अगर इसके चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दें, कम कर दें, तो ये 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी इसकी जो भी चाल है, हमें नहीं पता इसका चाल कितना है, हमें नहीं पता इसकी चाल कितना है। तो मान लेते हैं कि इसकी चाल x है और उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अगर हम कम कर देते हैं तो ये 480 किलोमीटर की दूरी पूरा करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। अब इसी को जो है आपको द्विघात समीकरण में बदलना है, यानी कि जो ये अंतर आया है 3 घंटे का, कैसे आया है ये अंतर 3 घंटे का, आखिर कैसे आया है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या जो आप पढ़े हो अभी अभी, इसलिए मैंने बताया कि हमें नहीं पता ट्रेन की चाल कितनी है, तो हम यहां पहले मानेंगे कि माना कि ट्रेन की चाल जो है, यानी रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है, ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है बताइए, अभी भुला गए, दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल। 480 बट्टे में चाल कितना है, x। तो ये हो गया t1, ये हो गया t1, यानी कि t1 जो है, यानी कि पहला इसका समय आता 480 बट्टा x घंटा, ठीक है। और ये कब आता, जब उसकी चाल नियमित रूप से चल रही होती। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो अब इसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि अब t2 अगर हम निकालते हैं, t2 निकालते हैं तो t1 t2 क्या हो जाएगा, यानी दूसरा समय निकालते हैं। और दूसरा समय कब निकालते हैं, जब इसकी चाल को कम कर दिया जाता है, यानी जो x है उसमें से 8 घटा दिया जाता है, 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, तो ये t2 हो गया। अब देखिए, जब इसका चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो ट्रेन के समय में कितने का अंतर आता है, ट्रेन के चाल में कितने का अंतर आता है। जब हम ये 8 किलोमीटर घटा देते हैं प्रति घंटा तो ट्रेन 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी कि t2 में से, ठीक है, t2 में से अगर हम t1 को घटाएंगे तो अब हमें 3 घंटा निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस अगर सर। t2 माइनस t1 करेंगे तभी तो आएगा 8 या 3 घंटा। क्या सर वापस से बताना, एक मिनट यहाँ से T2 समय से। इसीलिए कहता हूँ क्लास के समय में क्लास पे फोकस रखिएगा, तभी समझ में आएगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इधर उधर ध्यान देते हो, इसलिए दिक्कत होती है। बात समझ में आए, ध्यान नहीं दोगे एकदम नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सभी चीजें ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया कि एक कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये एक स्पीड से जा रही है, स्पीड हमें नहीं पता है, मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 480 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी तय करना है। तो इसका समय कितना होगा, समय कितना होगा, 480 बटा x होगा। अब बोलेंगे नहीं, सुनिए बताइए, समझ में आया जो मैं पूछ रहा हूं, आंसर कीजिए। हमें नहीं पता उसकी चाल कितना है तो हमने x मान लिया, और मैंने कहा इसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। हमें नहीं पता ये x का मान क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी 480 दे रखा है, चाल हमें पता नहीं है तो हमने x मान लिया, तो 480 बटा x हो गया t1। और अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी ये जो x है ना उसमें से 8 घटा दे, तो t2 निकल के आएगा। यानी 480 बटा अगर x माइनस 8 करते हैं तो ये 3 घंटा अधिक समय लेता है। यानी t2 ज्यादा समय लेगा t1 से, t1 कम समय लेगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और t2 की स्पीड कम है, तो समय ज्यादा कौन लेगा, t2। तो t2 में से अगर t1 घटाएंगे तभी तो 3 घंटा निकल के आएगा। यस। ये 3 घंटा कैसे आया, ये 3 घंटा कैसे अधिक आया, क्योंकि t1 जो है वो कम समय ले रहा है और t2 जो है ज्यादा समय ले रहा है। और कितना ज्यादा ले रहा है, 3 घंटा अधिक ले रहा है। बात समझ में आ रहा है।
तो अगर T2 में से T1 घटाएंगे तो 3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? अभी भी डाउट है? क्लियर है? यस सर, समझ आ गया अच्छे से। चलो, तो यहाँ पे T2 कितना है? T2 है 480 बट्टे में x माइनस 8, ठीक है, माइनस T1 कितना है? 480 अब बट्टे में कितना है? x, अब बराबर कितना है? 3। अब हम इसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। 480 यहाँ पे भी है, 480 यहाँ पे भी है, तो 480 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बट्टे में x माइनस 8 माइनस 480 बट्टा, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? 1 बट्टे में x बराबर में 3, ये हो जाएगा। हमने 480 कॉमन निकाल लिया, क्या ये बात समझ में आया? 480 हमने कॉमन निकाल लिया, यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 480 ही रहेगा। अब यहाँ पे x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 8 इंटू x आएगा, एलसीएम लेंगे तो। अब भाग लगाएंगे तो ये x माइनस 8 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? x। तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा? x, माइनस है तो माइनस, अब x से x में भाग लगाएंगे तो x तो कट जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 8, क्या बचेगा? x माइनस 8, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं x प्लस 8, बताइएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। क्लियर है? यस सर। और इधर में बराबर 3 है, इधर में क्या है? बराबर 3 है। अब इसे सिर्फ आपको सॉल्व ही तो करना है, इसे आपको सॉल्व ही तो करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, कुछ मतलब कि कटाने वाला कटा भी सकते हैं, घटाने वाला घटा भी सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं पूछूं सीधे कि इसको पूरा हम लिखें इसके बराबर में, तो ये 480 जो गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा 3 के, तो हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस एक्स प्लस 8 बट्टे में x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 बट्टा ये 480 इधर जाके भाग लगेगा, क्योंकि ये गुणा में तो इधर आके भाग लगेगा ना, भाग लगता है ना। अब जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 5x बराबर 3 और मैं पूछूं x बराबर क्या होगा, तो आप 3 बटा 5 बताते हो, तो ये पूरा को मैंने x मान लिया, तो x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 बटा 3 480 आएगा ना, ये जैसे हुआ। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सबसे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ध्यान से देखोगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस x और माइनस x तो कट गया, प्लस x और माइनस x तो कट गया। अब आपको इसको तिरछा तिरछी जो है क्या करना है? गुना करना है। तिरछा तिरछी क्या करना है? गुना करना है। गुना करने से पहले क्या कीजिए? इसको कटा दीजिए, छोटा हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ बचे 1, तो 3 छके 18 और 0, 160 हो गया, कट गया। तो अब ऊपर में क्या बचा है? ऊपर में 8 बचा, नीचे में x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 1 बटा 160। और तिरछा तिरछी गुणा करने आप सभी बच्चों को आता है ना, तो 160 में 8 से गुणा कीजिए, 16 8 कितना होता है? 8 छके 48, हाथ में 4, 8 4 12 और 0, 1280 आएगा। अगर इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये 1280 बराबर, इधर देखिएगा। अब इसको हमें क्या करना है? एक 1 में गुणा करना है, तो 1 में गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, कि यहाँ तक क्लियर है? यस अब देखिए और नीचे आते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, 1280 बराबर x में x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 8, 8x में गुणा होगा तो 8x हो गया। अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्या करेंगे? इसको अब हम इधर लेके आएंगे। बात समझ में आ रहा है? एक काम कीजिए, यहाँ पे छोटा सा जो है ना, हमने एक काम कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ऐसे कीजिए। हम पहले इसको इधर रख लेते हैं, इसको तिरछा तिरछी इधर गुणा करते हैं, तो x माइनस 8 और यहाँ पे x है, और ये इधर में गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कितना? 48 1280, ठीक है। इधर इधर गुणा कर दिए, अभी ठीक है? यस सर। ठीक है बाबू?
कोई दिक्कत नहीं ना है। सर अब देखिए, अब यहाँ से x में गुणा कीजिए, x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 8 में गुणा करेंगे 8x, और ये 1280 इधर आएगा तो माइनस 1280 बराबर में 0। तो आ गया ना द्विघात समीकरण, यही तो करना था। यस सर। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया? सर आ गया। इसको सॉल्व करना यस ही सर। मेन लक्ष्य है, इसको सॉल्व करना ही मेन लक्ष्य है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस सॉल्व करना ही मेन जो चीजें थी वो थी। चलिए कोई नहीं, इसको अगले क्लास में मैं फिर से बता दूंगा। आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।